ओके, तो मैं तुम लोगों को आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ। हाँ, मैंने YouTube पर साइंस वाली वीडियोस बनाना छोड़ दिया है। अब मैं कहानी के धंधे की तरफ बढ़ चुका हूँ। तो एक बंदा था जिसका नाम जॉन था। वो एक दिन रास्ते पर चल रहा था। रास्ते पर चलते चलते उसको सामने से उसके ही जैसे एक और बंदा दिखा। दोनों एक दूसरे के पास आते चले गए और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराए तो दोनों गायब हो गए। दे एब्सोल्युटली डिसअपीयर्ड। अब तुम लोग बोलोगे कि सीक्रेट भाई को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ भी बोले जा रहा है। बट माय फ्रेंड्स, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ऐसी घटनाएं नहीं होती होगी, बट माइक्रोस्कोपिक और क्वांटम वर्ल्ड में ये घटना इज अ कॉमन थिंग। The process we are talking about is called annihilation, and there is another process named as pair production, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। So let us study about annihilation and pair production, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग phenomenon है, and you will be shocked to know the truth. अर्ली 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम पॉल डायरेक था। उन्होंने एक इक्वेशन बनाई जिसके थ्रू हमें ये पता लग सकता था कि एक इलेक्ट्रॉन या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल जब स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब ट्रैवल करते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। बेसिकली ये एक वेव इक्वेशन था एंड इसको डायरेक इक्वेशन के नाम से जाना गया। बट इस इक्वेशन में एक बहुत ही बड़ी खास बात थी एंड इसमें एक मिस्ट्री छुपी हुई थी। हमेशा इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस निकलते। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस निकलते थे, वैसे ही डायरेक्ट इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशंस निकलने लगे। पहले तो डायरेक्ट ने इस चीज को इग्नोर मार दिया और बोले कि मैथमेटिक्स में ऐसा होता ही रहता है, एक सॉल्यूशन को हम इग्नोर कर देते और दूसरा सॉल्यूशन पकड़ के चल लेते हैं। बट ये चीज इतनी ज्यादा सिंपल भी नहीं थी मेरे दोस्त, क्योंकि फिजिक्स में हर टर्म का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के ही आता है। बाद में जब डायरेक्ट ने इस चीज के ऊपर और सोचा और ज्यादा रिसर्च किया तो उनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस चीज पता लगी। डायरेक्ट ने थ्योरेटिकली ये पता लगाया कि जो दूसरा सोल्यूशन है वो एंटी मैटर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उनके ऑपोजिट भी एग्जिस्ट करते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन एंड एंटी एटम एग्जिस्ट करता है, एंटी मैटर एज अ होल एग्जिस्ट करता है। एंटी इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम आज पॉपुलरली पॉजिट्रॉन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के जैसे ही एक पार्टिकल होता है। उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है बट उसका चार्ज ऑपोजिट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर नेगेटिव है तो उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। एंड सिमिलर इज द केस विद एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन एंड ऑल अदर एंटी पार्टिकल्स। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि एंटी मैटर का मास नेगेटिव होता है, डेंसिटी नेगेटिव होती है, बट आज तक मैंने जितने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी है उसमें से कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया था कि एंटी मैटर का मास नेगेटिव होता है। इनफैक्ट मैंने एक बुक में एक आर्टिकल देखा था जिसमें ये बताया गया था कि नेगेटिव मास जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है एंड एंटी मैटर का भी मास पॉजिटिव ही होता है। बट स्टिल एंटी मैटर के नेगेटिव मास होने के बारे में और नेगेटिव मास के एग्जिस्टेंस के बारे में अगर कोई भी जानकारी फ्यूचर में मुझे मिलती है तो मैं तुम लोगों को इसी YouTube चैनल पर बता दूंगा। ओके, तो अब आते हैं वीडियो के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट पर। जब एंटी मैटर की खोज हो गई थी, एंटी इलेक्ट्रॉन्स, एंटी प्रोटॉन्स की खोज हो गई थी एंड एक्सपेरिमेंटली ये दिख गया था कि एंटी मैटर होता है, एग्जिस्ट करता है, तब लोग एंटी मैटर के साथ काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने में लग गए। लाइक वो लोग एंटी मैटर और मैटर को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने में लग गए। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया गया, बम्बार्ड किया गया, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल हो गए और दोनों ने एक दूसरे को गायब कर दिया। एंड इसके साथ ही साथ हाई एनर्जी फोटोन या फिर गामा रे फोटोन जिसको हम कहते हैं, वो भी रिलीज हो गई थी। इट वॉज लाइक कि एक पॉजिटिव नंबर उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर को कैंसिल कर रही हो। +2 + -2 becomes 0। सिमिलर वॉज दिस प्रोसेस एंड इसी रीजन की वजह से जो पॉजिट्रॉन है उसको इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल बोला गया था, क्योंकि वो जब इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाता है तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देते हैं एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनिहिलेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये करने की इजाजत तो नहीं देती थी, क्योंकि कहीं से भी दो मासेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर गायब तो नहीं हो सकते थे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि कोई भी प्रोसेस हो, मास गायब नहीं हो सकता। तो इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल है एंड इट इज रिलेटेड टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस।
क्या सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में ले जाओगे क्या? तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ के ऊपर होने वाली होगी एंड नेक्स्ट वीडियो इसी सेम सिचुएशन का पार्ट 2 होने वाला होगा, टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो तब तक के लिए तुम इस वाले वीडियो पर क्लिक करके ट्विन पैराडॉक्स के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सच जान जाओगे। एंड अगर तुम लोग इस वीडियो को देखने में एक आध हफ्ता लेट हो तो इस वाले वीडियो पर क्लिक करना, यहाँ पर मैं पार्ट 2 का लिंक डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।